प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 और पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत और रूस को लेकर बड़ा बयान। कहा, हमने भारत और रूस से मित्रता खो दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर की पोस्ट। शुक्रवार को बाजार सपाट बंद, निफ्टी और सेंसेक्स सपाट बंद तो निफ्टी बैंक 39 अंक चढ़ा। रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसला रुपया, डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद। रुपया 12 पैसे कमजोर होकर 88 रुपए 27 पैसे डॉलर पर बंद। मिडल स्मॉल कैप इंडेक्स में मजबूती से टिके वोडाफोन, आइडिया, ग्लेनमार्क, BEML, गॉडफ्रे फिलिप्स और GMDC 2 से 10% तक उछले। JP मॉर्गन को अगले 6 से 9 महीने में बाजार में शानदार तेजी का भरोसा। बेस केस में निफ्टी 26,500 तो बुल केस में 30,000 तक जाने का टारगेट। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। अगर शेयरों से जुड़ी कोई भी सवाल आपके पास हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा दूसरा नंबर 02223001635। आप हमें फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और साथ ही ट्विटर यानी कि X पर @ZEE बिजनेस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। यहाँ पर हैशटैग लगाना, हैशटैग बाजार आज और कल लगाना मत भूलिएगा। और मेरे साथ सोमवार के बाजार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। आपका बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस शो में। लेकिन इन सबसे पहले देख लेते हैं आज के बाजार का मूड और माहौल किस तरीके का रहा। तो बात करें शुक्रवार के बाजार की तो सपाट ये बंद हुआ है। निफ्टी 24,741 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 80,710 के पास सपाट बंद हुआ। निफ्टी बैंक इसमें 39 अंकों की आज तेजी दिखी और ये 54,114 के पास बंद हुआ। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे आज के बाजार का हाल। जीएसटी के बड़े ऐलानों के बाद भी लगातार दूसरे दिन बाजार में बेहद सीमित दायरे में रहा कारोबार और एकदम शांत क्लोजिंग। कल ही की तरह बिल्कुल सिंगल डिजिट में ऊपर नीचे बंद होते हुए दिखे बाजार। निफ्टी पर आज फिर से क्लोजिंग दिखी आपको सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर। वहीं बैंक निफ्टी मुश्किल से 30 पॉइंट ऊपर बंद होता दिखा। सेंसेक्स 7 पॉइंट नीचे बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में 40-40 पॉइंट की तेजी रही। समझ सकते हैं आपकी बिल्कुल सुस्त सा कारोबार दिखा नहीं। इंट्राडे में तो कारोबार जबरदस्त हुआ। ऊपर में 24,825 के आसपास और नीचे में 24,625 के आसपास के लेवल के बीच में निफ्टी बीचों बीच में जाकर बंद होता दिखा, फिर से 24,750 के करीब। वहीं बैंक निफ्टी में यह रेंज रही करीबन 700 पॉइंट की। ऊपर में 54,300 और नीचे में 53,700 के आसपास की और रिकवरी हुई। और दिन की ऊंचाइयों की तरफ बैंक निफ्टी बंद होने में, ऊंचाई तो नहीं कहेंगे लेकिन 54,100 के ऊपर बंद होना ये क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। थोड़ी सी ताकत लौटती हुई दिखी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर बड़े सुस्ती में कारोबार करते दिखे, न बड़ी तेजी का मूड न बड़ी मंदी का मूड और कोई खास बड़ा एक्शन दिखा नहीं। तो जीएसटी के बड़े रिफॉर्म्स के बाद कल भी उतार चढ़ाव के बीच शांत बंद हुए, आज भी वैसे ही कारोबार दिखा। वजह क्या है? नए डायरेक्शन की तलाश है। एक तो ये कि जीएसटी के ऐलानों के बाद भी बाजार में जोश नहीं आ रहा। जोश आ रहा है तो बाजार ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं। लोगों को डर है कि अभी भी एफआईएस को शॉर्ट काटना नहीं है और ऊपर आए तो उनको बेच नहीं है, इस वजह से ऊपर टिक नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं घरेलू फंड्स का खरीदारी का सपोर्ट है। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उन्हें लगता है कि ये बाजार परफेक्ट है। 2-4 हफ्ते छोड़ दीजिए, 2-4 दिन छोड़ दीजिए, 2-4 महीने छोड़ दीजिए, जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक माहौल बन रहा है उसको देखते हुए 2-3 साल के लिए आज से अगर व्यू है तो पैसा लगाने का सही समय है। और ऐसा सोचने वाले इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हैं और यही वजह है कि बाजार कश्मकश में दोनों तरफ ट्रेड कर रहा है। अब आइए फंड एक्शन पर। एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है। 4 अगस्त के बाद कल उन्होंने सिर्फ 100 करोड़ का सबसे छोटा बिकवाली का आंकड़ा दिखाया कैश में।
एफएनओ में थोड़ा बेचा है। लोकल फंड अपनी दम से, अपनी ताकत से खरीदारी तो कर ही रहे हैं। सो कुल मिलाकर मिला जुला सा कारोबार है बाजार का, और इसी लिहाज से एक्शन भी भरपूर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे में। क्लोजिंग बड़ी शांत होती दिख रही है, लेकिन हाँ, एक अच्छी बात, वीक ऑन वीक यानी पिछले शुक्रवार से इस शुक्रवार बाजार हरे निशान में बंद होने में रहे कामयाब, यानी कि हफ्ते दर हफ्ते थोड़ी तो बाजार ने कमाई की है, पॉजिटिव बंद होते दिखे हैं। सो फाइनली 2 दिनों से एकदम शांत क्लोजिंग वाला, लेकिन उतार चढ़ाव भरा सेशन। जी हाँ, तो ये तो रहा आज के बाजार का हाल, लेकिन आगे बढ़ते हैं उससे पहले जान लेते हैं संस्थागत निवेशकों में कितनी खरीदारी की और कितनी बिकवाली की है। तो FIIs यानी कि जिनको विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं, इन्होंने कैश मार्केट में करीब 1305 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1821 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अविनाश जी, कल भी हमने यही देखा और आज भी हमने यही देखा, GST का एक बड़ा बूस्ट देश को मिला। बाजार की शुरुआत जो हुई खुलने की वो भी अच्छी रही, इंट्राडे तक लगभग हमने देखा कि कामकाज अच्छा रहा, अच्छी तरीके से चला, लेकिन क्लोजिंग एक बार फिर आज सपाट। नहीं, बिल्कुल स्पीकर, मुझे लगता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा ढीला इसलिए भी है क्योंकि FIs की बिकवाली कंटिन्यूसली चल रही है। आज भी FIs ने बिकवाली का नंबर दिखाया है। और दूसरी बात जो शायद काफी लोग जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट में इतना सारा पेपर आ गया है, तो उसका भी एक कारण है कि मार्केट में सप्लाई प्रेशर बहुत है। नॉर्मली प्राइमरी मार्केट जब बहुत पेपर आता है तब लोग सेकेंडरी मार्केट में अपने स्टॉक्स बेचते हैं, तो यही हो रहा है। तो इसीलिए 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे अनिल जी ने कहा कि देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी काफी अच्छे सेक्टर्स है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, सीमेंट हो गया, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हो गए, तो यहाँ पे निवेश के मौके बनेंगे। बट आपको नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना है और आपको स्टॉक स्पेसिफिक रखना है, क्योंकि सितंबर 22 के बाद जो कटौती आएगी GST की, ऐसी भी बातें मार्केट में हो रही है कि काफी लोग अभी अपना बाइंग परचेज थोड़ा सा होल्ड पे रख रहे हैं, क्योंकि 22 सितंबर के बाद कीमतें कम होगी तो उनको भी फायदा होगा। तो ऑटोमोबाइल की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट GST का आएगा वो आपको शायद तीसरी तिमाही में देखने को मिलेगा नंबर्स। तो मोटा मोटी स्ट्रक्चरली हम पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। और 25,000 का लेवल क्रॉस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा अगर मार्केट सस्टेन करता है। बिल्कुल, तो चलिए वो 22 सितंबर तक का भी वेट कर लेते हैं, जब मार्केट तब तक कितना सस्टेन करता है ये भी देखने वाली बात होगी। अविनाश जी, लेकिन सोमवार को किसी को पोजिशनल ट्रेड करना हो बाजार में तो आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे और टारगेट भी बताइएगा। देखिए, पोजिशनल बेट की बात करें तो हमको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफी पसंद है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी प्रायोरिटाइज किया है इस सेक्टर को, और ये सेक्टर डोमेस्टिक फोकस्ड है, तो इसमें डेफिनेटली कोई टैरिफ का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सेक्टर में हमको लेमन ट्री होटल्स काफी पसंद है। ठीक है, अभी प्राइस करीबन 175 चल रहा है। मुझे लगता है कि दूसरी तिमाही भी इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हमारा मानना है कि अगर कोई 1-2 हफ्ते का भी अगर ट्रेड लेता है, 10-15 दिन का, तो 186 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट मिल सकता है। 170 का स्टॉप लॉस रखिए। और मीडियम टर्म के लिए भी ये स्टॉक काफी अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी रूम की कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से रूम रेंटल्स इनको मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेट के लिए 186 रुपीज का टारगेट प्राइस मान के चलिए, और यहाँ पे 170 का स्टॉप लॉस रखिए। बिल्कुल, तो शॉर्ट से मिड तक के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो पोजिशनल ट्रेड है उसके लिए अविनाश जी ने लेमन ट्री का सजेशन दिया है, जिसके लिए टारगेट आप 186 का लेकर चल सकते हैं, स्टॉप लॉसेस में 170 का आपको रखना है। अब वक्त हो गया शो में कुछ कॉलर्स को भी शामिल करने का, तो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विवेक इस वक्त हमारे साथ है राजस्थान से। विवेक, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं नेशनल एल्यूमिनियम मैंने लिया था 56 पे आफ्टर कोरोना, अनिल सिंघवी जी के बर्थडे के ऊपर ये पिक दी गई थी हमको। तो 300 शेयर है 56 रुपीज एवरेज में, और अब मुझे तकरीबन डिविडेंड भी 40 रुपीज पर शेयर मिल चुका है अभी तक। तो अब इसको लॉन्ग टाइम रखना चाहता हूँ, तो अभी कितना रख सकता हूँ, कोई इसके लिए? बिल्कुल, नैल्को पर लॉन्ग टर्म की सलाह रहेगी इन्हें आपकी तरफ से अविनाश जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने एक बात कही है कि डिविडेंड्स भी उनको बहुत अच्छे मिले, डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, नाल्को एल्यूमिना और एल्यूमिनियम ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाती है, इनकी काफी काफी बड़ी कैपेसिटी जो ग्लोबल प्लांट्स के कंपैरिजन में काफी रिस्पेक्टेबल लेवल है। सबसे बड़ी बात, एल्यूमिनियम सेक्टर में अभी वापस प्राइसेस थोड़े से बढ़ने लगे हैं, और एल्यूमिना और एल्यूमिनियम प्राइसेस का कॉम्बिनेशन है
तो इनको डेफिनेटली फायदा होगा। मेरे ख्याल से आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने रखिए, क्योंकि देखिए कमोडिटी सेक्टर में साइकिल जब अप ट्रेंड शुरू होता है और अगर आप उसको पकड़ के रखते हैं तो डेफिनेटली निवेश के लिए अच्छा मौका बनेगा। इनकी तो पुरानी खरीद है, लेकिन मैं कहूंगा 12-15 महीने अगर ये होल्ड करते हैं तो इनको इस यही लेवल से भी अच्छी अच्छी कमाई हो सकती है, तो कंटिन्यू टू होल्ड। जी बिल्कुल, तो नैल्को 12 से 15 महीने का व्यू आप इस पर लेकर चल सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म का व्यू आप नैल्को पर आराम से रख सकते हैं। नीरज हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त बिहार से। नीरज बताएं जरा क्या सवाल है आपका? मैम बहुत बहुत धन्यवाद और गुड इवनिंग आपको और अविनाश गोरखकर सर को। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे पास मैम 2 शेयर हैं। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वो 68 पे मैंने लिया है पिछले 1 साल से, और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, वो 55 पे रेट पे है। तो अभी क्या करें, अभी तो बहुत डाउन है, वो 1 साल से चल नहीं रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और साथ में ओला इलेक्ट्रिक। सबसे पहले तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे ही इनको बता दीजिए, क्योंकि चिंताएं तो उसी पे इनकी ज्यादा हैं। अविनाश जी। नहीं बिल्कुल, देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र फोकस्ड बैंक है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये बैंक की है कि इनका जो कासा रेशियो है वो ऑलमोस्ट 50% है। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, क्योंकि जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं वहां से इनको ज्यादातर पैसा मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको समझना है कि देखिए अभी जो जीएसटी कट्स अनाउंस कर दिए सारे जो सेक्टर है, जैसे एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, उसके बाद सीमेंट हो गया, तो डिमांड जो है क्रेडिट की वो अभी सेकंड हाफ में बहुत मजबूत तरीके से आने वाली है। और देखिए गवर्नमेंट ने भी जिस प्रकार से ये जीएसटी का चेंज बहुत जल्दी लाया है, इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बैंक अभी भरपूर सप्लाई करे। तो मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 6 to 12 मंथ्स है तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो काफी वेल मैनेज्ड बैंक है। मुझे नहीं लगता है आपको यहाँ पे घबराना चाहिए, हालांकि आपकी बाइंग प्राइस से थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेते हैं तो वापस क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की अपेक्षा है। और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा तो सारे बैंकों को इंक्लूडिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फायदा होना चाहिए। तो सेकंड हाफ के लिए इंतजार करिए और 6 to 12 मंथ्स का व्यू लेके यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। रही बात ओला इलेक्ट्रिक की, तो देखिए ओला इलेक्ट्रिक में शेयर काफी अच्छी तरह से चला है, एटलीस्ट कम से कम पिछले 10-12 दिनों से तो शेयर चला है। अभी बीच में वापस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। यहाँ पे आपको कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखिए कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन काफी बड़े निवेशक जैसे समीर अरोड़ा साहब ने भी यहाँ पे पैसा डाला है। मुझे लगता है कि आपका नजरिया साल 1.5 साल होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करिए, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस में बुक मत करिए, यहाँ पे 12-15 महीने का व्यू लेके यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। मतलब कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओला इलेक्ट्रिक इन दोनों पर लॉन्ग टर्म की सलाह अविनाश जी की तरफ से आपको दी गई है, इसमें फिलहाल होल्ड आप कर सकते हैं। जनेंद्र हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद से जुड़ गए। जनेंद्र जी पूछे, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते। नमस्ते, सवाल मेरे मेरे पास जो है जी के करीब 1000 शेयर हैं ये एट द रेट 137, और इसके टाटा मोटर्स पे 403 शेयर हैं 691 के, और मैं कभी 6 महीने के लिए रख सकता हूँ। अच्छा, एक मेरी क्वेरी है कि जब जो एडवाइस करते हैं कि इस शेयर पे जो है इतने, जैसे सपोज 600 रुपए का शेयर है, कि अगर ये 625 या 650 पहुंचता है इसके बाद इसकी वो बाइंग बनती है, तो ये जो बीच का गैप हैगा इसमें हम क्यों नहीं खरीद सकते? ओके, ये आपकी टाटा मोटर्स के लिए है ये सवाल? टाटा मोटर्स जी क्या सलाह है? एंटरटेनमेंट। ओके, तो ज़ील के इनके पास जो शेयर हैं वो लगभग 1000 इनके पास शेयर हैं, उसके अलावा टाटा मोटर्स भी इनके पास है। क्या सलाह रहेगी इन्हें आपके अविनाश जी? नहीं देखिए, दोनों शेयर में मुझे लगता है कि इनको थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। इन्होंने 6 महीना कहा है, मुझे लगता है 6 से 12 महीने की अवधि दे दे। टाटा मोटर्स में सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो अभी देखिए जीएसटी का आएगा। जीएसटी का जो पहले ही 28% भरते थे वो अभी 18% हो चुका है। पैसेंजर कार्स जो छोटी गाड़ियां है वहां पे भी बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, टाटा मोटर्स अभी 2 कंपनी में बंटने वाली है, शायद अक्टूबर में ये डिसीजन होगा डीमर्जर का। जेएलआर का धंधा और डोमेस्टिक बिजनेस अलग अलग कंपनीज में होंगी, तो जब भी जेएलआर लिस्ट होगा तभी तो और अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि देखिए अगर सही मायने में ये देखें तो टाटा मोटर्स को ये जो प्राइस कट का बेनिफिट मिला है वो वॉल्यूम में जरूर कन्वर्ट होगा, बट कम से कम अगले 6 महीना आपको ये नंबर्स का इंतजार करना पड़ेगा। तो टाटा मोटर्स में पोजीशन होल्ड करिए, मुझे लगता है यहाँ पे अभी निकलने का टाइम नहीं है। और दूसरा शेयर इन्होंने कौन सा बोला था? इन्होंने ज़ील बोला था, जी एंटरटेनमेंट। देखिए जी एंटरटेनमेंट में भी जितनी खराब और नेगेटिव खबर है वो अभी सारा कुछ प्राइस में फैक्टर्ड इन है।
जी एंटरटेनमेंट का जिस प्रकार से उनका बिजनेस चैनल चैनल की पोजीशनिंग है, ओटीटी चैनल चलाते हैं, मुझे लगता है कि जितना भी नेगेटिव होना था वो हो गया है। अभी शायद सेकंड हाफ में होपफुली यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, इस कंपनी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स पहले भी हो चुकी है। सोनी का मर्जर नहीं हो गया, अभी वापस कंपनी अपने खुद के पैर पे खड़ी हो रही है। बट नंबर्स को बदलने के लिए आपको शायद तीसरा और चौथे क्वार्टर का इंतजार करना पड़े। बट इस लेवल से मुझे नहीं लगता है आपको बेचना चाहिए। अगर आपका नजरिया करीबन साल 12-15 महीना है तो ही आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हो। बिजनेस अच्छा है लेकिन थोड़ी रिकवरी के लिए टाइम लगता है। बिल्कुल, तो यानी कि जी एंटरटेनमेंट और टाटा मोटर्स इन दोनों पर फिलहाल एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है अविनाश जी की तरफ से। एक और कॉलर हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, भावेश। भावेश, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन है मैम, इजी ट्रिप प्लानर के शेयर है मैम, 1 ईयर से 13 रुपीज के प्राइस पे, एंड IRB और रेणुका शुगर, तीनों पे मुझे चाहिए थी मैम। ओके, तो रेणुका शुगर, IRB इनके पास है। क्या कुछ सलाह रहेगी इन्हें आपकी तरफ से और IRB इंफ्रा पर? देखिए, दोनों कंपनीज, IRB की बात करें तो टोल में ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन रोड सेक्टर की बात करें तो जिस प्रकार से अभी नए रोड, नए हाईवेज बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ग्रोथ पोटेंशियल तो IRB के लिए भी काफी बड़ा है। बहुत छोटे बेच पे स्टॉक चल रहा है। आई थिंक नंबर्स अच्छे होने के बावजूद री रेटिंग नहीं हुई है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे ये एक स्टडी रिटर्न देने वाला शेयर है। अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है तो इसमें इस लेवल से बेचने की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, और ऊपर से नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी जीत रही है। तो करीबन अगर देखिए साल 15 महीने की बात करें तो 55-60 का भी लेवल पॉसिबली पॉसिबल हो सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा आपको लंबा देना यहाँ जरूरी है। और स्मिता, दूसरा कौन सा शेयर था? दूसरा इनका रेणुका शुगर था। देखिए, रेणुका शुगर में जो अभी ट्रिगर पॉइंट है, अभी सभी ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एथेनॉल के ऊपर जो प्रोडक्शन की लिमिट थी वो हटाई है। इनकी काफी बड़ी एथेनॉल की कैपेसिटी है, और अभी इस बार का जो शुगर सीजन आएगा, जो सितंबर से शुरू होगा, मेरे ख्याल से अनुमान है कि शुगर की कीमतें भी बढ़ेंगी, तो इसका भी फायदा इनको मिलेगा। तो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें। मुझे पता नहीं कौन से प्राइस पे उन्होंने एंटर किया है, लेकिन ये भी शेयर मेरे ख्याल से 45-46 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो तब तक इंतजार करें। 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि पूरा साइकिल को प्ले आउट करने के लिए आपको इतना टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इतना इन्वेस्ट किया तो थोड़ा सा और IRB इंफ्रा और साथ ही रेणुका शुगर पर आपको समय देने की जरूरत है। अविनाश जी की तरफ से आपको सलाह। और एक और कॉलर हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं इस वक्त आसाम से। संदीप, पूछे क्या सवाल है आपका? मैम, मैं असम से बोल रहा हूँ। मेरे पास गार्डन डिस्क का 3025 के 100 शेयर है, और कोचिन शिपयार्ड का 2037 करके 100 शेयर है। ओके, तो क्या सलाह चाहिए आपको? मैं क्या ऐसे होल्ड कर सकूं या एग्जिट कर लूं? ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड और साथ ही गार्डन रिच, ये 2 शेयर इनके पास है फिलहाल। तो जैसा दिख रहा है उस तरीके से तो इनको घाटा ही हो रहा है। क्या कुछ सलाह रहेगी अविनाश जी आपको इन्हें? देखिए, ऐसी कंपनीज में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखना है, क्योंकि देखिए, इन दोनों कंपनीज की बात करें, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिच, तो करीबन 2-2.5-3 साल का ऑर्डर बुक पे बैठी है। तो इनको बिजनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये दोनों कंपनीज काम करती है, और डिफेंस का थीम तो आगे 2-3 साल के लिए अच्छा चलेगा। तो मेरे ख्याल से मैं समझूंगा इनकी क्वांटिटी छोटी है, थोड़ा सा अगर हो सके तो एवरेज करिए। अगर एवरेज नहीं कर पाते तो कम से कम 2 साल का व्यू लेके यहाँ पे निवेशित रहिए। पैसा जरूर बनेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जिस प्राइस पे इन्होंने लिया है थोड़ी सी ऊपरी लेवल की प्राइस है, तो उसीलिए शायद इनका घाटा हो रहा है। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, और हो सके तो एवरेज करिए, जिससे आपका फायदा आगे वाले टाइम में अच्छा बन सकता है। बिल्कुल, तो गार्डन रिच और कोचिन शिपयार्ड इन दोनों पर फिलहाल अभी होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है अविनाश जी की तरफ से। और एक और कॉलर हमारे साथ कमलेश इस वक्त जुड़ चुके हैं पुणे से। कमलेश जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे का स्टॉक है ITC होटल, विप्रो और स्टील अथॉरिटी। इन तीनों स्टॉक पर मुझे राय चाहिए था जी। ITC होटल्स और उसके बाद 2 स्टॉक्स कौन से बोले आपने? विप्रो और स्टील अथॉरिटी। ओके, इनमें से इन 3 स्टॉक्स में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है? ITC होटल है, ITC होटल। जी, ठीक है। इन तीनों में से आपको कौन सा सबसे सही लग रहा है अविनाश जी?
देखिए आईटीसी और विप्रो की बात करें तो मुझे लगता है आईटीसी होटल्स वेल पोजीशन्ड है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा हम होटल सेक्टर पे पॉजिटिव है। और आईटीसी होटल्स कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन है। देखिए ये प्रीमियम एज वेल एज मिड साइज होटल चलाते हैं। यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई ट्रिगर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का इनका बैलेंस शीट है, जिस प्रकार के इनके कैश फ्लोज है, जिस प्रकार के इनके रूम कैपेसिटी है, ये डेफिनेटली काफी दिग्गज प्लेयर है। और यहाँ पे भी थोड़ा लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करें। अगर इन्होंने पैसा लगा दिया है तो मेरा तो यही मानना है कि कम से कम 12-18 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई बड़ी अपसाइड ना आए, लेकिन लॉन्गर टर्म में जरूर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा आएगा। जी, तो कुल मिलाकर हॉस्पिटैलिटी पर बुलिश आज अविनाश जी ने आईटीसी होटल्स पर दी है सलाह। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा से जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सोमवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। सोमवार को जब ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे हम, तो आपके लिए सबसे बड़ा संकेत यही होगा कि आज के मिक्स ट्रेडिंग सेशन में उतार चढ़ाव के बीच एफआईज का एक्शन कैसा रहा, कितनी खरीदारी बिकवाली कैश और फ्यूचर्स में एफआईज ने किए, वो बाजार का मूड माहौल तय करेगी। और साथ ही घरेलू फंड क्या अपनी खरीदारी और बढ़ा रहे हैं या फिर वो भी रुक रहे हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सपोर्ट कहाँ है? 24,525 24,625 आपके लिए रहेगा मजबूत सपोर्ट, और 24,850 से 24,975 की रेंज निफ्टी पर है रुकावट। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, नीचे की तरफ 53,650 53,825 अब कल रहेगा मजबूत सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 54,375 54,450 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। जहां तक सवाल मिड स्मॉल कैप शेयरों का है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में चल रहा है और चलेगा भी जब तक कि दिग्गज शेयर रेंज से बाहर न निकले। ऐसा लग रहा है बाजार अब नई रेंज 24,500 से 25,000 निफ्टी पर इसे ट्रेड करना चाहता है। इंतजार करेंगे किसी बड़े ब्रेकआउट का। अगले हफ्ते के लिए 24,350 24,500 रहेगा मजबूत सपोर्ट, 25,000 25,150 ऊपर रुकावट की रेंज। तो इस रेंज के किसी और बाहर निकलने पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना होगा एकदम सही। और अब जानेंगे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। ये बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा। शिवांगी, गुड इवनिंग, और बताएं जरा सोमवार को ऑप्शन के जरिए कहां आप देख रही हैं मौके? वेरी गुड इवनिंग। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी तो ज़रूर बनी हुई है, पर ऑफ कोर्स हम यहाँ पे कुछ फार्मा और ऑटो स्पेस में एक अच्छे एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा फार्मा से बायोकॉन, जहाँ पे बहुत ही अच्छी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिली है। वहाँ पे 370 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिली है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 5.5 के स्टॉप लॉस और 10 के टारगेट्स के लिए। दूसरा पिक मेरा रहेगा M&M पर। अभी जो रिसेंट हमने देखा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते भी ऑटो स्पेस में काफ़ी एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिखी है, एंड ऑफ कोर्स पूरे सेक्टर का टेलविंड है। M&M में कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि सपोर्ट हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं, एंड काफ़ी एक अच्छी यहाँ पे जो है बाइंग देखने को मिली है। बहुत पोजिशनली और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छी तरह से प्लेस्ड है अभी रिस्क रिवॉर्ड वाइज। तो यहाँ पे 3600 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी 50 के स्टॉप लॉस और 120 के टारगेट्स के लिए। जी, थैंक यू सो मच शिवांगी। तो बायोकॉन और M&M ये दो आप सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स के जरिए यहाँ पर आप मौके बनते हुए देख सकते हैं शिवांगी की सलाह। और अब हमारे साथ अविनाश जी लगातार बने हुए हैं। अविनाश जी, बताएं जरा लॉन्ग टर्म में अगर किसी को सोमवार के लिए कुछ निवेश करना हो, कुछ खरीदना हो, तो क्या खरीदे? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए देखिए हमको डिफेंस सेक्टर काफी पसंद है, और इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी बड़ी ऑर्डर बुक है, अगेन 2-2.5-3 साल की ऑर्डर बुक है, और एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी मटेरियल बनता है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अपना डिफेंस सेक्टर को सप्लाई करता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के ऑर्डर विंस आ रहे हैं, मुझे लगता है आगे भी अच्छे ऑर्डर विंस आने की अपेक्षा है, और स्टॉक एक अच्छे लेवल पे पहुंचा है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। मुझे लगता है कि FY 26-27 दोनों सालों के लिए अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 15 से 20% रहेगी। तो अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीना है तो कम से कम 425-430 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा विकल्प है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और डिफेंस एक मल्टी ईयर स्टोरी है जहाँ पे BEL बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो BEL टारगेट प्राइस 430, टाइम फ्रेम 12 से 15 महीना। जी, तो BEL पर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं सोमवार के बाजार में। इसी के साथ बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर।
और बाजार अगले हफ्ते में। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।